कंटिन्यू करते हैं जीएसटी के साथ। एक बात हम अभी तक सीख चुके हैं कि जीएसटी जो है वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है, एंड हम किसी भी ट्रांजैक्शन को या तो सेल की ट्रांजैक्शन से समझते हैं या उसको परचेज की ट्रांजैक्शन के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। यानी कि हमारा नजरिया क्या होगा, या तो कोई ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के लिए सेल होगी या हम कोई ट्रांजैक्शन में अपने लिए सामान परचेज कर रहे होंगे। अब चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा ऑन दी बिल वैल्यू। लेकिन हमको एक बात समझ आइए कि अगर हम कोई सामान सेल कर रहे हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो जीएसटी चार्ज किया जाएगा, दैट जीएसटी विल बी कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। यानी कि सेल के वक्त जो जीएसटी चार्ज किया जाएगा उसका नेचर क्या है, आउटपुट जीएसटी, और वो हमारे बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। दैट मींस ये जो जीएसटी है ये हमने गवर्नमेंट को पे करना है, ये गवर्नमेंट को हमने डिपॉजिट करना है, बिकॉज जो सेलर होता है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने डाली है कि जब आप कोई सामान बेचोगे या कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे तो अपने लिए पैसे लेने के साथ साथ आप सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए जीएसटी भी कलेक्ट करोगे। अब जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया सेल के वक्त उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी, और ये जीएसटी हमारी लाइबिलिटी है, बिजनेस की लाइबिलिटी है, बिकॉज ये पैसा हमने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। यहां तक हम क्लियर है। अगर हम परचेजर हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपने बिजनेस में कोई सामान खरीद के लेके आए हैं, देन उस परचेज ट्रांजैक्शन के ऊपर भी जीएसटी लगेगा, लेकिन वो जीएसटी इनपुट जीएसटी माना जाएगा। इनपुट जीएसटी का मतलब है कि जो जीएसटी हमने एज अ परचेजर पे किया है सेलर को, वो जीएसटी हमारा एसेट है। एसेट क्यों है, बिकॉज इस जीएसटी को हमने सरकार से वापस लेना है। इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईटीसी बोल देते हैं। अभी आईटीसी के कॉन्सेप्ट को हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज वी नीड टू ओनली अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल, व्हाट इज परचेज। On the sale transaction, GST charge is called output GST. On the purchase transaction, it is called input GST. बस इतनी सी बात है, अभी हमारा फोकस सिर्फ इसके ऊपर है। अब गुड से रिलेटेड बातें तो हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ट्रांजैक्शन नंबर 1, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम राम, IGST at the rate of 12% is levied और चार्ज्ड। तो जो हमने सामान राम से खरीदा 1000 रुपए का, उसके ऊपर राम ने कितना IGST चार्ज किया, 12%। ठीक, तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। सामान कितने का है, 1000 का, सामान की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सामान तो 1000 का ही है। ठीक, आईजीएसटी जो इसके ऊपर लगेगा 1000 के ऊपर, वो है 12% ऑफ 1000, दैट इज 120 रुपीज। ये 120 रुपीज, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन परचेज की ट्रांजैक्शन है, तो इस जीएसटी को हम क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। ठीक है ना। तो हमारी एंट्री में यहां पर इनपुट IGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा 120, बिकॉज ये हमारे लिए एसेट है। और आपको तो मॉडर्न अप्रोच आती है। मॉडर्न अप्रोच में हर एसेट को डेबिट करते हैं और हर लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। तो इनपुट जीएसटी एसेट के कारण डेबिट होगा, बिकॉज ये हमारा एसेट है, और आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी के कारण क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, सो हमने सामान खरीदा 1000 का, डेबिट व्हाट कम्स इन, इनपुट जीएसटी हमारे लिए एसेट, तो डेबिट। 2, हमने ये पैसा किसको देना है, राम को देना है, बिकॉज हमें इस पूरी ट्रांजैक्शन में ये नहीं पता कि हमने राम को पैसा दिया है कि नहीं दिया, तो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। राम को टोटल पैसा कितना देना है, 1120। क्लियर हुआ। सो वन थिंग यू शुड नोट हियर इज, इनपुट आईजीएसटी हो, इनपुट सीजीएसटी हो या इनपुट एसजीएसटी हो, ये तीनों ही एसेट है, डेबिट ही होंगे। और कब होंगे, जब भी हम कोई सामान परचेज करेंगे या हम कोई सर्विस अवेल करेंगे, सर्विस लेंगे। एक एग्जांपल सर्विस का भी देता हूं आपको। रेंट पेड फॉर
द मंथ ऑफ September to the landlord ₹10,000. GST is charged at 18% on rent. और क्योंकि आपको ये नहीं पता ये जीएसटी आईजीएसटी है, सीजीएसटी है या एसजीएसटी है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं दिस इज एन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो क्या लिख दिया यहां पर कि ये जो ट्रांजैक्शन है रेंट पे करने की, आपने कोई जगह किराए पे ली है तो किराए पे लेना इज अ सर्विस, उस सर्विस के ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा बिकॉज इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बता दिया कि ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब लैंडलॉर्ड और हम बिजनेस सेम स्टेट में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब जो जीएसटी चार्ज होगा वो आधा सीजीएसटी होगा और आधा एसजीएसटी होगा, बिकॉज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के दो हिस्से होते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी, और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के एक ही हिस्सा होता है आईजीएसटी। क्लियर हुआ? अब इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रेंट हमने पे किया तो रेंट हमारे लिए क्या? एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट। कितना रेंट है? 10,000 है ना, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। क्लियर? अब इस रेंट के ऊपर हमने क्या पे करना है? जीएसटी। कितना है जीएसटी? 18% ऑन रेंट। लेकिन इसके दो हिस्से है तो 18%, पर 9% इसके अंदर सीजीएसटी है और 9% एसजीएसटी है। और क्योंकि हमने यहां पर ये सर्विस ली है, सर्विस ली है, दी नहीं है, रेंट पे करना मतलब हमने कोई सर्विस ली थी उसका रेंट हमने पे किया है, तो ये सर्विस का रेंट जो पे किया है उसके ऊपर हमारे लिए जो जीएसटी होगा वो इनपुट जीएसटी होगा, ना कि आउटपुट। सो दिस विल बी इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, बोथ आर एसेट फॉर द बिजनेस। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9% ऑफ 10,000 इज 900. इनपुट SGST account debit 9% of 10,000 is 900. 2 क्वेश्चन लिखा है आपने ये पे कर दिया, पे कर दिया मतलब टू कैश अकाउंट 11,800. क्लियर है? तो चाहे हमने गुड्स परचेज किए तब भी इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी डेबिट होगा, चाहे हमने कोई सर्विस ली तब भी इनपुट टैक्स डेबिट होगा, बिकॉज ये हमारे लिए एसेट है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आउटपुट की। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹1,000, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन चार्जेबल टू जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। तो आपको बहुत क्लियरली पता चल गया यहां पर कि हमने सामान बेचा है, राम को बेचा है, ये एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है और सामान 10,000 का है जिसके ऊपर जीएसटी कितना लगेगा? 18%। अब याद करो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन इसके ऊपर होता है आईजीएसटी, और आईजीएसटी हमेशा फुल रेट पर होता है यानी कि 18%। आपने सेल किया है सामान, किसको? राम को, तो राम अकाउंट डेबिट, राम को हमने डेबिट कर दिया। अब राम से हमने कितने पैसे लेने हैं? राम से हमने 1,000 रुपए तो लेना है सामान का, और 18% जीएसटी भी तो लेना है। 18% 1,000 का होता है 180। इसका मतलब राम से हमने 1,180 रुपए लेने हैं, राम हमारा डेटर। 2 सामान जब बेचते हो तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हो। कितनी है सेल? सेल तो 1,000 रुपए की है। एंड 2 आईजीएसटी आउटपुट
अकाउंट क्रेडिट कितना 180। आईजीएसटी को आपने क्यों क्रेडिट किया? बिकॉज ये आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि जब आप सामान बेचते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो वो टैक्स कलेक्ट तो कर लिया आराम से, लेकिन किसको देना है? सरकार को। तो जब तक आप ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करोगे ये आईजीएसटी हमारे लिए क्या रहेगा? लायबिलिटी रहेगा। सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स। एक सर्विस की भी ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं। प्रोवाइडेड आर्किटेक्ट सर्विसेज to customer on cash for rupees 10,000, GST at the rate of 18% is applicable. Transaction is intra-state. क्लियर हुआ? इस बार आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हो? आप एक आर्किटेक्ट हो। आर्किटेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। तो हम एक आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट का प्रोफेशन रन कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, और हमने 10,000 रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड करी। जीएसटी लगा उसके ऊपर 18%, और जो हमारा कस्टमर है और हम एक ही स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, सबसे पहले आप चेक करो, सर्विस की कॉस्ट है 10,000, जीएसटी 18% इसके ऊपर लगेगा तो 1800 रुपए। इसका मतलब 11,800 रुपए आपने कस्टमर से लिए ऑन कैश। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया? 11,800। डेबिट व्हाट कम्स इन, कस्टमर ने पैसा दिया। क्यों दिया? बिकॉज आपने उसको सर्विस प्रोवाइड करी। तो टू सर्विसेज या इनकम अकाउंट, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। देखो, जैसे आप गुड्स को बेचते हो तो आप उसको सेल नाम देते हो, तो सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप उसको सर्विसेज या ग्रॉस रिसीट नाम दे सकते हो, या इनकम को आप क्रेडिट कर सकते हो। कितने की सर्विस प्रोवाइड करी? 10,000 की। बाकी का क्या है? इंट्रा स्टेट जीएसटी। इंट्रा दो हिस्से, टू सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट, टू एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट। ठीक है ना? तो टोटल टैक्स कितना है? 1800। इसमें से 900 रुपए सीजीएसटी है और 900 रुपए एसजीएसटी है। और आपने इसको क्रेडिट क्यों किया? इसलिए किया बिकॉज ये हमारे लिए लायबिलिटी है। वी हैव टू डिपॉजिट दिस जीएसटी टू द गवर्नमेंट। क्लियर होगी ट्रांजैक्शन सारी की सारी? अब हम वापस अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 33। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ पारुल बिलोंगिंग टू चंडीगढ़। तो हमारी यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। याद रखना है, चंडीगढ़ तो एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसके अंदर एसजीएसटी का कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि एसजीएसटी तो स्टेट का जीएसटी है। यहां पर एसजीएसटी की जगह क्या आ जाएगा? यूटीजीएसटी। क्लियर? सोल्ड गुड्स रुपीज 1,20,000, कॉस्टिंग रुपीज 1,20,000 टू चरण ऑफ चंडीगढ़। हम भी चंडीगढ़ के हैं और जिसको हमने सामान बेचा वो भी चंडीगढ़ का है, तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी है? इंट्रा स्टेट। ठीक, 1,20,000 का सामान था, उसको हमने 1/3 कॉस्ट के प्रॉफिट पर, 1/3 कॉस्ट इज द प्रॉफिट चार्ज्ड लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड चार्ज्ड 5% जीएसटी। सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कॉस्ट कितनी है सामान की? 1,20,000। प्रॉफिट, अब देखो सामान को हम कॉस्ट पे नहीं बेचते, हम उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट विच इज 40,000। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एसपी इज सीपी प्लस प्रॉफिट विच इज 1,20,000 प्लस 40,000, 1,60,000। सो हमारा सामान की सेल प्राइस कितनी है? 1,60,000। लेकिन हमने इसको 1,60,000 में नहीं बेचा। हमने क्या बोला? हमने बोला अगर लिस्ट प्राइस 1,60,000 है, जिसको आप सेलिंग प्राइस, एमआरपी कुछ भी बोल सकते हो, तो हमने अपने कस्टमर को क्या बोला कि हम तुझे 15% का ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो इसका मतलब माइनस ट्रेड डिस्काउंट 15% ऑफ 1,60,000। सो 1,60,000 का 15% होता है
24,000 रुपए। इसका मतलब हमने अपने कस्टमर को 1,36,000 में सामान सेल किया। सो दिस इज द फाइनल सेलिंग प्राइस। पर कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई है, अभी तो जीएसटी चार्ज होगा। ऐड, हमने क्या ऐड करना है? जीएसटी। अब पहले आप ये चेक करो कि ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है, वन स्टेट टू अनदर, या इंट्रा स्टेट है, सेम स्टेट। तो यहां पर ट्रांजैक्शन कैसे चेक करोगे आप? हम हैं चंडीगढ़ के और जिसको बेचा है वो भी है चंडीगढ़ का, तो ये ट्रांजैक्शन चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ है, इसका मतलब विद इन सेम स्टेट। तो दिस इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी हाफ एंड एसजीएसटी हाफ। बट बिकॉज चंडीगढ़ इज नॉट अ स्टेट, इट इज अ यूनियन टेरिटरी, तो एसजीएसटी का नाम बदल के कर देंगे यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर हुआ? कितना टैक्स है? 5%। तो 2.5% सीजीएसटी, 2.5% यूटीजीएसटी। तो यहां पर ऐड करो सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, और ये किस पे लगेगा? सेल प्राइस पे। सो 1,36,000 का 2.5%, 3,400। सो फाइनल बिल वैल्यू कितनी हो जाएगी? सबको ऐड कर दो। सो 1,36,000 प्लस 3,400 प्लस 3,400, 142,800। ये है पैसा जो चरण हमको देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बताया कि चरण ने आपको कैश दे दिया कि नहीं दिया, तो यहां पर नाम गिवन है, कैश गिवन नहीं है। सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो एंट्री क्या होगी? चरण अकाउंट डेबिट। हमने चरण से कितना पैसा लेना है? 142,800। क्यों लेना है? क्योंकि हमने सेल करी। सेल कितने की है? 1,36,000 की, और बाकी पैसा हमने जीएसटी का चार्ज किया। तो 2 सीजीएसटी आउटपुट, 2 यूटीजीएसटी आउटपुट। ठीक है ना? तो इतना तो आपको पता ही था कि ये तो होता है एंट्री सेल की, पर ये हमने जीएसटी क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज ये हमारी लायबिलिटी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 टू अरुण ऑफ बिहार। हम हैं चंडीगढ़ के और हमने सामान किसको बेचा? बिहार वाले अरुण को। इसका मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। क्या चार्ज होगा इसके ऊपर? आईजीएसटी। तो सामान था 80,000 की कॉस्ट का, कैश पर बेचा है, इसका मतलब अरुण किसी काम का नहीं है, पैसा तो हमको मिल गया। कितने प्रॉफिट पर बेचा? 25% ऑन कॉस्ट माइनस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड आईजीएसटी चार्जेस 12%। सो सबसे पहले कैलकुलेशन पे आएंगे। कॉस्ट इज 80,000, profit is 25% of cost, so 25% of 80,000 is 20,000. what is the selling price? 1 lakh, CP plus profit। लेकिन हमने 1 लाख में तो बेचा नहीं, हमने इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना दे दिया? 15%। क्लियरली लिखा है यहां पर कि हमने 15% का ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया। सो 15% 1 लाख का होता है 15,000, तो सामान कितने का बेचा? 85,000 का। पर इसके ऊपर क्या लगा दिया? IGST 12%। सो 85,000 इंटू 12% इज 10,200 वर्थ ऑफ GST। सो टोटल विल बी 95,200। अब एंट्री पास करो। हमने सामान बेचा और हमें कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिला? 95,200, जिसमें से सेल्स कितने की है? 85,000 की, और बाकी का क्या है? ये IGST आउटपुट अकाउंट।
आप आउटपुट आईजीएसटी भी लिख सकते हो, आईजीएसटी आउटपुट भी लिख सकते हो, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांजैक्शन ऑफ सेलिंग गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन। इस बार हमने सामान खरीदा है, सचिन से खरीदा है। सचिन पंजाब को बिलोंग करता है, अगेन हम हैं चंडीगढ़ के, सामान खरीद रहे हैं पंजाब से, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो ये जो जीएसटी होगा ये आईजीएसटी इनपुट होगा। कितने का सामान खरीदा? कैश पर खरीदा 10,000 का, सचिन का कोई रोल नहीं है, कैश पर सामान खरीदा, कैश ट्रांजैक्शन। पेमेंट इज मेड बाय चेक, इसका मतलब यहां पर कैश नहीं है, ये बैंक है, क्योंकि आपने पेमेंट चेक से करी है। सो 10,000 का सामान खरीदा है प्लस 18% आईजीएसटी लगा है इस पे 1800, 11,800 रुपए हमने पे किए चेक से, एंट्री। सामान खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, सामान था 10,000 का, ये क्या है? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। 2 हमने चेक दिया टू बैंक अकाउंट 11,800। सो हमने इनपुट आईजीएसटी को डेबिट किया, बिकॉज इस बार हमारे लिए इनपुट आईजीएसटी एसेट है, हमने सामान खरीदा है। बेचते तो आउटपुट जीएसटी, खरीदते हैं तो इनपुट जीएसटी। क्लियर? नेक्स्ट, पेड बाय चेक 8400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने चेक से इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। इंश्योरेंस है 12 महीनों की and it is starting from 1st of August 2020. The financial year closings on 31st of March every year. अब ध्यान से समझना, हालांकि इस पे जीएसटी का पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है, क्वेश्चन ने नहीं लिखा, तो हम जीएसटी को एक बार स्किप कर देते हैं, हम सिर्फ इस एंट्री को समझने की कोशिश करते हैं। हमने इंश्योरेंस करवाई, आपको पता है इंश्योरेंस हमेशा साल भर की होती है, तो 12 महीनों की हमने इंश्योरेंस करवाई है। इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना पे किया है? 8400। लेकिन ये जो इंश्योरेंस स्टार्ट हो रही है ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। अब खुद सोचो, अगर 1 अगस्त से इंश्योरेंस स्टार्ट हो रही है और इंश्योरेंस 12 महीनों की है, तो इसका मतलब ये इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर कब होगी? जब 12 महीने खत्म हो जाएंगे। 12 महीने खत्म होंगे 31 जुलाई 21 को, अगले साल। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि जब 31 मार्च 2020 आएगा तो हमारा ईयर खत्म हो जाएगा। अकाउंट्स में हमेशा, अकाउंटिंग में हमेशा हम बिजनेस के 1 साल की बुक्स बनाते हैं और फिर वो साल खत्म होने पर हम बुक्स क्लोज कर देते हैं और फिर हम नए साल की न्यू बुक्स बनाते हैं। तभी तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, है ना। क्लोजिंग क्यों? बिकॉज आपका साल खत्म हो गया तो आपने जितना भी बिजनेस पे स्टॉक था उसको क्लोज कर दिया, और जब नया साल स्टार्ट हुआ तो आपने स्टार्ट किया तो ओपनिंग स्टॉक। तभी तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग, टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग। ये जो क्लोजिंग और ओपनिंग है ये हमेशा ईयर एंड पर की जाती है। सो हमारा जो साल खत्म हो रहा है वो हो रहा है इस दिन। तो ये साल शुरू कब हुआ था? यहां से। हमने साल के बीच में इंश्योरेंस की पॉलिसी करवा ली। अब इंश्योरेंस की पॉलिसी का जो हमने प्रीमियम पे किया, वो प्रीमियम तो हमने इस पूरे साल का पे किया, इंश्योरेंस के साल का, लेकिन बीच में हमारा अकाउंटिंग ईयर साल खत्म हो गया 31 मार्च को। अब जितना एक्सपेंस, जितना खर्चा हमारे इस साल को बिलोंग करता है वो तो एक्सपेंस है, और जितना प्रीमियम नेक्स्ट ईयर का पे किया है हमने वो प्रीपेड है। सो इसको ऐसे समझो, अगस्त से लेके मार्च तक, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 मंथ्स तो हमारे इस साल के अंदर हैं, और 4 मंथ्स, 4 मंथ्स कौन से? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जब पॉलिसी खत्म हो जाएगी 4 मंथ्स पॉलिसी के नेक्स्ट ईयर में है। तो 8400 अगर 12 महीनों का इंश्योरेंस का प्रीमियम है, क्या बोल रहे हैं यहां पर, 8400 का आपने प्रीमियम पे किया 12 महीनों का, तो हर महीने का प्रीमियम कितना है? 700।
अब 700 प्रीमियम फॉर 8 मंथ्स तो हमारे इस साल का एक्सपेंस है, और 700 इंटू 4 मंथ्स नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। तो हम क्या बोलेंगे, 2 हमने क्या पे किया, चेक पे किया, तो 2 बैंक। पैसा कितना पे कर दिया हमने, 8400। पैसा तो चला गया बैंक से 8400, लेकिन इसमें से 8 मंथ्स का 700 रुपीज यानी कि 56 तो हमारा इस साल का खर्चा है। तो हम लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5600, बिकॉज एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और जो 4 महीने का खर्चा इंटू 700 यानी कि 2800, ये नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम है। ये देखो ना, यहां पर साल खत्म हो गया, इसका मतलब जो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है वो हमने आज ही पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर का खर्चा अगर आज पे करोगे तो वो क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2800। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझना था कि जो इस साल का खर्चा वो डेबिट, इस साल का खर्चा वो डेबिट, जो अगले साल का खर्चा वो हमने इसी साल पे कर दिया, दैट इज प्रीपेड। ठीक, वो भी डेबिट करते हैं, बिकॉज प्रीपेड इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट। और हमने पैसा जो पे कर दिया वो चला गया बैंक से, क्रेडिट द गिवर, बैंक से पैसा निकल गया 8400। डन।